गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज अपने हिस्ट्री की क्लास में अपने टॉपिक हैं आज मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे और पृथ्वीराज की विजय, संयुक्ता की कहानी और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में संघर्ष। ये अपने आज के टॉपिक हैं और ये टॉपिक ही अपने आप में क्या है, क्वेश्चंस हैं। आई बात समझ में? ये जो टॉपिक हैं ये ही आपके क्वेश्चंस है। आप जैसे क्वेश्चन होगा मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताइए, पृथ्वीराज की विजयों का वर्णन कीजिए। मुख्य विजय इसकी जो है वो गढ़वाल, चौहान और गढ़वालों के बीच में युद्ध है। फिर पृथ्वीराज की विजय हो गई। फिर इसके बाद संयोगिता की कहानी। पृथ्वीराज जो है गढ़वाल जो था, कन्नौज का गढ़वाल जयचंद, उसकी बेटी के साथ में इसके जो है वो शादी होती है, ये भगा के ले जाता है, तो ये संयोगिता की कहानी है। और मोहम्मद चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में संघर्ष क्यों हुआ, क्योंकि जयचंद जब इससे नाराज़ हो जाता है, ये अपनी जयचंद की लड़की को ले जाता है, तो वो मोहम्मद गौरी को कहता है कि पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए उकसाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के कारण। अब 1173 में जो गौर के शासक गयासुद्दीन ने, ये थोड़ा भाई किताब में ही है, ये यहाँ से ऐसे दबी हुई है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन देख लो। गयासुद्दीन ने गजनी अधिकार कर लिया, अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को शासक नियुक्त किया। यही शिहाबुद्दीन इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब शिहाबुद्दीन का दूसरा नाम क्या है? मोहम्मद गौरी। अब इसके शासन करने के क्या उद्देश्य थे? धन संपदा प्राप्त करना, साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा, पंजाब में गजनी और मुल्तान के मतलब जो है इस्लाम सत्ता को नष्ट करना, इस्लामी वंश को सत्ता को नष्ट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये आपकी जो कहानी है, ये इसलिए जो मोहम्मद गौरी इस पर आक्रमण करता है धन प्राप्त करने के लिए, साम्राज्य प्राप्त करने के लिए, गजनी मुल्तान पे इस्माइल सत्ता को नष्ट करने के लिए, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार के लिए। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण करने के पश्चात अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। पृथ्वीराज का जन्म, इसको राय पृथ्वी के नाम से भी प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज का जन्म 1166 में हुआ। वह अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद चौहान का उत्तराधिकारी बना। इसकी माँ कर्पूर देवी कुशल राजनीतिज्ञ थी और इस कारण से ये प्रधानमंत्री कदम्बर वास और सेनापति गोवर्धन की सहायता से राज्य का शासन आसानी से संभाल लिया और 1178 में पृथ्वीराज ने अपने हाथों में सत्ता संभाली। अब पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी इच्छनी से विवाह कर गुजरात के चालुक्य भीमदेव द्वितीय को प्रसन्न कर दिया, क्योंकि भीमदेव भी इच्छनी के साथ विवाह करना चाहता था। अतः इन दोनों के बीच में संघर्ष हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद में इसका चौहान और गढ़वालों के साथ में जो है वो युद्ध हुआ। पृथ्वीराज के पूर्व स्थित कन्नौज के गढ़वाल राज्य शासक इस समय जयचंद था। दिल्ली के नियंत्रण को लेकर चौहान और गढ़वालों के बीच में क्या हुआ, वैमनस्य उत्पन्न हुआ और उसने अपने राज्य में कन्नौज को अपने राज्य में मिला लिया। यही जयचंद भी उसकी होड़ में विजय योजनाएं बना रहा था और उसने विजय पृथ्वीराज ने क्या किया, जयचंद की पुत्री संयोगिता का बलपूर्वक अपहरण करके विवाह कर लिया और दोनों शासकों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो गया। और उसकी कहानी सुन लो, संयोगिता की कहानी। जब चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज, चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की रचना का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में संघर्ष का कारण पृथ्वीराज चौहान द्वारा जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना था। कथानक के अनुसार पृथ्वीराज और जयचंद की पुत्री संयोगिता के बीच प्रेम था, किंतु जयचंद पृथ्वीराज के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों को चलने अपनी पुत्री संयोगिता का विवाह किसी अन्य राज्य के साथ करना मंजूर था, लेकिन उसके साथ करना मंजूर नहीं था पृथ्वीराज चौहान के साथ, और इसलिए उसने राजसूय आज्ञा किया। लेकिन इसकी लड़की ने भी क्या किया कि जितने राजा महाराजा आए हुए थे उनको तो मतलब गले में माला नहीं डाली, और उसके पिता ने जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसकी मूर्ति द्वारपाल पर लगवा दी और उसकी लड़की ने जाके वरमाला उस द्वारपाल के गले में जो मूर्ति बनी थी पृथ्वीराज की, उसके गले में डाल दी। और इसी वक्त पृथ्वीराज आया और उसे उठाकर ले गया। बस यहाँ से इसका जो है वो वैमनस्य शुरू हो गया, किसका? जयचंद का और
पृथ्वीराज चौहान का। फिर जयचंद ने क्या किया कि मोहम्मद गौरी को उकसाया युद्ध करने के लिए, और मोहम्मद गौरी ने बाद में जो है वो कम से कम नहीं, पृथ्वीराज रासों के अनुसार 21 बार, हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार गौरी पर पृथ्वीराज की विजय का पृथ्वीराज की विजय हुई थी। जितनी बार भी उसने आक्रमण किया पृथ्वीराज की विजय हुई। लेकिन 2 युद्ध जो है बहुत निर्णायक हुए। दोनों युद्ध के बीच में जो निर्णायक जो ये यहाँ से है 1191 में तो लाहौर के रवाना होकर मोहम्मद गौरी ने तबर हिंद नामक अधिकार पर तराइन तक पहुँच गया और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इसमें उसकी हार हो गई गौरी की और ये जीत गया। फिर 1192 में क्या किया, मोहम्मद गौरी ने फिर आक्रमण किया, लेकिन पृथ्वीराज की इस बार भी जो है विजय होने वाली थी, लेकिन उसने बीच में क्या कर दिया, उसको धोखे से संधि कर ली। अब वो लोग आमोद प्रमोद संधि के चलते वो लोग आराम से खूब आमोद प्रमोद में डूब गए, और गौरी ने एक दिन रात को अचानक जो है वो आक्रमण कर दिया, जिस टाइम उसकी जो है सेना उस आक्रमण को झेल नहीं पाई, और उसके बाद में उसको पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और उसे जो है अपने साथ गजनी ले गया, और शब्दभेदी बाण से प्रदर्शन के द्वारा मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को मार दिया। ठीक है, ये यहाँ तक की कहानी है, आप इसको पढ़ लेना, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैं यही सेंड कर रही हूँ।